भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। आजादी के बाद जहां देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि के सहारे गुजर बसर करता था, तो वहीं कोरोना काल में सभी सेक्टर्स में गिरावट आने के बावजूद खेतीबाड़ी ने बड़ी आबादी को खाली पेट नहीं सोने दिया। एक वक्त जहां भारत के पास सभी का पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, वहीं भारत अब दुनिया को भोजन मुहैया करा रहा है। इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि कैसे 75 वर्षों में भारत खाने पीने के सामान पर अब दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर नहीं रह गया है। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ भारत। खाद्यान्न के मामले में भारत की स्थिति कितनी दयनीय थी, इसका अनुमान इस किस्से से समझा जा सकता है। ये साल था 1965, यानी भारत पाक के बीच युद्ध के बाद देश के आर्थिक हालात कमजोर हो गए थे। ऐसे में भारत में अमेरिकी सरकार के एक अमेरिकी रिसोर्स इकोनॉमिस्ट लिस्टर ब्राउन ने अनुमान लगाया कि भारत में अनाज की भारी कमी होने वाली है। अपनी कैलकुलेशन के आधार पर ब्राउन ने अमेरिकी सरकार को उस वक्त तक के सबसे बड़े फूड शिपमेंट के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन भारत ने तब अपनी घरेलू जरूरतों को किसी तरह से पूरा कर लिया था। एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ल्यूक्रेटिव बनाया जाए कि आने वाली जनरेशन इसे एक नई अपॉर्चुनिटी सोचकर इसकी तरफ अपने को फोकस कर सके। यदि हमने ऐसा किया, हो सकता है कि खाने पीने की चीजों के दाम थोड़े और बढ़ जाएं, लेकिन ये ऐसा चक्र है जो सरकार को बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में खेती और जनता दोनों खुश रह सके। उस वक्त देश को आजाद हुए केवल 18 साल ही हुए थे, लेकिन अब 75 साल बाद भारत खाद्यान्न के मामले में कितना बदला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के कई देश भारत के भरोसे खाद्यान्न संकट से बचे हुए हैं। 1960 तक भारत में खाद्यान्न को बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था। 1950 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 5.49 करोड़ टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 30.5 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है। बीते कई वर्षों से गेहूं, चीनी जैसे सामानों का तो भारत में लगातार रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। आजादी के बाद लगातार कई साल सूखे के अटैक और खाद्यान्न की कमी का सामना करने वाला भारत अब दुनिया भर के देशों को खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहा है। पैकेज प्रोडक्ट्स के अंदर 1990 के बाद भारत ने एक नया कदम रखा, जिसमें हमारे कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए और लोगों को एक एक्सपोजर मिला कि एफएमसीजी इज मोर देन व्हाट द एसेंशियल्स आर। पैकेज ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस करी गई। आज हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल ड्रिंक्स और कंज्यूमेबल्स के अंदर मोर देन 30% इकोनॉमीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एफएमसीजी साइड इज देयर। दरअसल बीते 75 वर्षों में भारत दुनिया के बेहद गरीब मुल्क से ऊपर उठकर अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गया है। अभी हम दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं और आने वाले कुछ वर्षों में देश दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये कामयाबी आसानी से नहीं मिली है। ये भारतीयों की कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही मुमकिन हुआ है। आज तक ब्यूरो।